नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज हम हैं अटेली हलके में। अटेली हलके में जिस तरह का जो विधानसभा चुनाव चल रहा है, आयुषी राव के आते ही मुकाबला त्रिकोणीय मान रही है हर पब्लिक, हर आदमी अटेली के अंदर। हम आज उन्हीं से रूबरू होकर जानना चाहेंगे कि जब से वो अटेली के अंदर चुनाव मैदान में आई हैं, किस तरह का वो बदलाव लोगों के अंदर देख रहे हैं, किस तरह के लोगों के विचार देखने को मिल रहे हैं। आयुषी जी, आप क्षेत्र में गए हैं, गाँव में गए हैं, लोग किस तरह का बदलाव चाह रहे हैं? सबसे पहले सबको हाथ जोड़ के जय श्री श्याम। और लोग सच्ची में बदलाव चाहते हैं। महेंद्रगढ़ जिला में अटेली विधानसभा सबसे पिछड़ी विधानसभा है। मैं घूम रही हूँ, गांव में आप घूमेंगे, गलियाँ देखेंगे टूटी पड़ी हैं। घड़ी गांव में ही जाइए, आप देखेंगे सरपंच के गली के आगे से आप निकलिए, गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा है, यही नहीं समझ पाएंगे। और मैं कहती हूँ पत्रकार साहब से कि एक बार आप जाके होके ज़रूर आइए कि मतलब इतनी बदहाली है, इतनी मतलब व्यवस्था खराब है। मैं इस 20 साल के शासन, जो भी मतलब 20 साल से नेता आज तक जो भी यहाँ विधायक बने हैं, वो हमेशा सत्ता पक्ष के रहे हैं। आज वो कोई किसी को मतलब कुछ कह रहा है, कोई किसी को। मैं कहती हूँ, मैं तो आज आई हूँ, युवा हूँ, 36 साल की हूँ और 36 बिरादरियों को साथ लेकर साथ चलने आई हूँ। मैं उन सबसे यही पूछना चाहती हूँ, आपने इस 20 साल में क्या किया? इतना बदहाल अटेली कर दिया। मैम, आप सरपंच भी रह चुकी हैं। सरपंच रहते हुए आपने गांव की बहुत विकास किए होंगे। क्या कभी आपने सपना संजोया है कि मैं विधायक बनने के बाद में क्या बनूं? सच्चाई है, मैंने सरपंच बनने का तो सपना संजोया था। वो इसलिए संजोया था, मेरे पिताजी, मेरे ताऊजी दोनों ना सबसे पहले गांव के सरपंच बने थे और उसके बाद सीधा विधायक के इलेक्शन लड़े थे। तो मैं हमेशा जीवन में चाहती थी सबसे पहले सरपंच बनूं। वो क्या होता है ना, ग्रास रूट का होता है। सबसे पहले सबसे छोटी पंचायत तो सबसे ज़्यादा सिखाती है। उसमें आप एक एक इंसान से सीखते हैं। हमारी एजुकेशन सब गुड़गांव हुई, अच्छे स्कूलों में पढ़ाया गया, गर्ल्स में सब कुछ बेस्ट एजुकेशन थी। बट जो हमने सीखा आज राजनीतिक तौर पे, मैंने जो भी सीखा है वो सांडवास की देन है। हर चीज़ उन लोगों ने सिखाई कि भाई इस टाइम बेटा बाजरा हो रहा है, अब कटाई हो रही है, अब लावड़ी आने वाली है बाजरे की। थोड़े दिन में तो लोग दिखेंगे नहीं, 5, 7, 10 दिन की बात है, सारे बाजरे की लावड़ी में होंगे। तभी मैं बता रही थी कहाँ सीखा है, सब सांडवास से सीखा है हमने। मैम, जिस पार्टी से आप टिकट लेके हैं, जजपा और असपा, जजपा पार्टी ने भाजपा से गठबंधन किया था। आप कह रही 20 साल से उन्हीं की सरकार थी। जजपा जब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही थी, उन्होंने क्या विकास किया? जी, जजपा ने विकास किया। जजपा ने जब गठबंधन उनसे किया था तो उन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण, मतलब इसमें ये पंचायती राज में आरक्षण दिलाया था। और क्या कहते हैं, युवाओं के लिए 75% की लड़ाई लड़ी थी कि हमारे युवा भाई जितने भी हैं उनको यहीं हरियाणा में नौकरी मिले। इससे पहले किसी ने बात की थी, वो सोच किसकी थी? युवा हमारे नेता दुष्यंत चौटाला की। आज से पहले किसी ने ये बात करी? और मैं आज आपके माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर अटेली की जनता ने मुझे, मेरे सारे भाई बहनों ने, मेरे सारे आदरणीय बुजुर्गों ने मुझे मौका दिया, तो आजकल आप देख रही है मुद्दा मुझे लगता है किसी ने नहीं उठाया होगा कि कितना माहौल ख़राब है। क्या आज हम अपनी बेटी, अपनी बहन को अकेले भेज सकते हैं? कहीं नहीं भेज सकते। तो मैं कहती हूँ हर बस में एक महिला कंडक्टर या एक महिला सैनिक या मतलब ये लगवाऊंगी, जिससे एक रोजगार बढ़ेगा, महिला को एक रोजगार एक्स्ट्रा मिलेगा और हमारी लड़की बस में सुरक्षित रहेगी। मैम, अटेली हलके में आप 3 महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं। हाँ जी। अनीता यादव जी और आप हैं। सबसे कम उम्र की आप हैं, लेकिन तजुर्बा, जिस तरह से आप वाकपटु बोल रही हैं, सबसे तजुर्बेकार और सबसे पढ़ी लिखी महिला हैं। आपका प्रमुख एजेंडा क्या रहेगा अटेली हलके के अंदर कि मैं सबसे पहले जीतने के बाद में ये काम करवाऊँ? युवाओं के लिए, रोजगार के लिए विधानसभा में मुद्दा उठाया जाएगा कि जैसा आप सब जानते हैं, देखिए रोजगार सरकार हमें देती है, सरकारी योजनाएं होती हैं, उसमें लोग परीक्षा देते हैं, उसके हेतु अपने लगते हैं। पर कुछ रोजगार हर कोई उस परीक्षा को क्लियर नहीं कर पाता। हर बच्चा 5 उंगली दी है भगवान ने, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो जो बच्चा उस रोजगार वो रोजगार में मतलब नहीं ले पाता, तो उनके लिए कुछ प्राइवेट कंपनियों में ऐसा होना चाहिए कि पक्का रोजगार मिले। जो युवा, मेरा भाई भतीजे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको कुछ मिलना चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। जो बहन बेटियां आज बाहर अकेले शाम को निकलने से डरती हैं, उनके लिए अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। वुमेन मतलब होनी चाहिए, कांस्टेबल्स वगैरह बसेस में होनी चाहिए। हर बस में एक वुमेन कांस्टेबल होनी चाहिए। उससे क्या है, एक तो महिलाओं को ज़्यादा कांस्टेबल्स निकलेंगी, एक तो रोज़गार महिलाओं का ज़्यादा बढ़ता है, और दूसरा हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित फील करेंगी बस में कि भाई कोई है हमारी सुरक्षा के लिए बैठा है और मैं रात को सुबह शाम बस में अकेली जा सकती हूँ। और ये हमारा कनीना का बाईपास हो गया,
खेल की सुविधा हो गई, मेडिकल फैसिलिटी, मतलब इतनी चाहती हूँ भाई मेरे को एक मौका दे के देखिए और फिर काम कराइए। मैम, आपके सामने भारतीय जनता पार्टी से आरती राव हैं, कांग्रेस से अनीता यादव हैं, राजघराना है, उनको राजा का परिवार बोलते हैं इंद्रजीत जी को, और अनीता यादव का भी बहुत लंबा सफ़र है राजनीति में। आपके परिवार में भी चाचा ताऊ और पूरा परिवार समाज सेवा में लगा हुआ है। तो ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है अचानक अटेली के अंदर, तो क्या मानती हैं आप कि किस तरह का चुनाव रहने वाला है? जी, चुनाव बिल्कुल साफ रहेगा, अच्छा रहेगा, और मैं चाहती हूँ कि जनता उसे ही वोट देगी जो सच्चे मतलब हाथ जोड़ के लोगों से जनता से अपील करेगा, जिस पे जनता विश्वास जताएगी, और जो जनता जिसे समझेगी कि हाँ ये झूठे वादे नहीं कर रहा, मतलब ये झूठ का नहीं बोल रहा कि हाँ मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा। एक तो होता है नेता एजेंडे इतने ले आता है झूठे, और फिर मतलब वही है, फिर दिखता नहीं है। जनता उसे वोट देगी चाहे वो 4 वादे करे, पर जनता उस पर विश्वास देखेगी, हाँ भाई ये बच्चा बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, कुछ करके दिखाने की हिम्मत है इसमें, दुनिया उसका जज्बा देखेगी। मैम, आपने महिलाओं की तो बात की कि बस के अंदर वो सुरक्षित यात्रा करे, लेकिन अटेली के अंदर हम अगर घूमें तो अगर युवाओं से बात करेंगे आप, तो यहाँ पे बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। आप पड़ोस में चले जाइए बहरोड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा औद्योगिक फैक्ट्रियाँ हैं। अटेली के अंदर रोजगार के अवसर बहुत कम हैं। जी, मैं उसके लिए मैंने बताया ना, युवाओं के रोज़गार के लिए हम ज़रूर काम करेंगे। मैंने जैसे आपको भी बताया कि हम उनके लिए जैसे प्राइवेटाइजेशन में कुछ होना चाहिए जिसके थ्रू वो पक्के में लगे, पक्का होए। हर बच्चा प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकता, तो उनका पक्का प्राइवेट कंपनियों में उनका कुछ पक्का होना चाहिए। या लघु उद्योग कि हम यहाँ गवर्नमेंट से कुछ रिक्वेस्ट करेंगे लघु उद्योग का कुछ लाए, या जैसे आपने देखा हो पलवल में एक स्किल यूनिवर्सिटी है, उसका कुछ स्मॉल डिवीजन तो लाए यहाँ कि स्किल से बेस कुछ काम बच्चे सीख लें, उससे बेस करके भी कुछ कमा खा लेंगे। मतलब हर एक को कुछ कला आनी चाहिए कि कुछ कमा खा ले, खाली कोई ना रहे। आपने अभी बताया कि किसी सरपंच के घर के सामने सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, सड़क है या गड्ढा है ये समझ में नहीं आता, लेकिन अगर हम पूरे इलाके में अटेली हलके में अगर आप जाएंगी तो सड़क बिजली पानी सब बहुत समस्याएं हैं। और नशा खास तौर से यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो युवा बेरोजगार है वो नशे की तरफ बढ़ रहा है और अपराध बढ़ रहे हैं। जी, बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए नशा मुक्ति केंद्र के लिए सोचना चाहिए ना। और युवा नशे की तरफ क्यों बढ़ रहा है? रीज़न क्या है? बेरोज़गारी। आप बेरोज़गार घूम रहे हैं तो एक तरह से देखिए कोई भी हो, कोई बेरोज़गार होता है, घर में कहीं ना कहीं ताने पड़ते ही हैं, माँ बाप पढ़ा देते हैं, नौकरी मिलती नहीं है, बच्चा दर दर की ठोकरें खा, तो क्या होता है? डिप्रेशन तो आता ही है। लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है, और वो किस लिए बढ़ती है? जब हम खुल के बोल नहीं पाते। और आज का ज़माना मतलब 2024 चल रही है, इस युग में हम सब युवा हैं, हमें अपने दिल की बातें खुल के करनी चाहिए, मैं ये सोचती हूँ। और ये जो बीमारी है ना, ये तो मैं कहती हूँ कैंसर से भी बड़ी बीमारी है। इससे इंसान मन ही मन में ना बहुत ज़्यादा मतलब दुखी रहता है, और वो नशे की टुवर्ड्स जाता है, और वो नशा है ना इतना उसे चूर करता है अंदर ही अंदर। तो मैं कहती हूँ इसके लिए नशा मुक्ति केंद्र होना चाहिए। उन युवाओं से हमें मोटिवेट करना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनको काउंसलिंग देनी चाहिए कि नहीं ये कोई मतलब चीज़ सही नहीं है। नशा मुक्ति केंद्रों में इन चीज़ों को उनको मतलब बताया जाए कि ये चीज़ नहीं, ये राह सही नहीं है, तुम इसमें मत जाओ। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। मैम, आपके सामने 2 बड़े दल हैं, कांग्रेस है, भाजपा है। आप किससे अपनी टक्कर मानती हैं? क्योंकि आपकी उम्र बहुत कम है, 36 साल की आप सारी हैं, और अटेली के अंदर लोग कहते हैं कि यहाँ पे यादव बाहुल्य क्षेत्र है, यादव सीट बताते हैं। आप 36 बिरादरी की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं किसी जाति विशेष के ऊपर? जी, मैं आपको कह रही हूँ ना, देखिए मेरी टक्कर किसी से नहीं है। मैंने अपने सब परिवार, मेरा पूरा परिवार है अटेली, मैं अपने सब परिवार वालों से हाथ जोड़ के कह रही हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, मुझे जिताइए। और फिर आप देखिए कि अटेली में काम कैसे बढ़ता और कैसे होता है। और मैं 36 साल की हूँ, सबसे छोटी हूँ, और 36 बिरादरियों को साथ लेने आई हूँ। मैं एक जाति के लिए वोट मतलब काम करने नहीं आई, मैं 36 साल की 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलूँगी। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ आयुषी राव। देखते रहें राज 24। नमस्कार।